मुखड़ा पहना करके हाँ और अब आगे का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। तो परिवार अगर हमारे बीच आ चुके हो, मैं निवेदन करूंगा नरेंद्र जी मोहन जी वाला परिवार मैं तो आज के इस समय ज्ञान शिक्षण शिविर के लिए समय ज्ञान शिक्षण शिविर के लिए ज्ञान की गंगा पहुंच जन जन तक संस्कारों की बहार, जन जन के घर में जिनवाणी की पुकार होगी और बच्चे संस्कारित होकर के धर्म के मार्ग पर चलकर के अपने आत्म कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करेंगे। ऐसी मंगल भावना के साथ कहा गया है और आज इसका उद्घाटन समारोह ही दिखा रहा है कि आज उस शिविर की शुरुआत है, आज शिविर की शुरुआत है और संपूर्ण उदयपुर में ज्ञान की डुबकियां लगाएंगे। ऐसी मंगल भावना के साथ इस संत श्रोमणी आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से एवं परम पूज्य निरपेक्ष श्रीमान मुनि बाबा सुधासागर जी महाराज का दीजिए। क्या कहा? संपत्ति नहीं संस्कार दीजिए। संस्कार बहुत जरूरी है, बाकी सब मजबूरी है। इसलिए हम सबको अपने संस्थान का परिचय देने के लिए मैं निवेदन करूंगा। श्रीमान हमारे सामान्य संस्थान के व्याख्याता महोदय श्री दीपक जी शास्त्री से जोरदार तालियों से इनका स्वागत सम्मान करेंगे और वो हमें श्री जगन्नाथ जैन श्रवण सरस्वती संस्थान का परिचय प्रदान करेंगे कि किस प्रकार से ज्ञान की गंगा को बहा रहा है और उदयपुर में इन 7 दिनों में जय 24 त्रिकोणों करोड़ महान राजाओं की जय। बंधुओं, मुझे यहाँ पर हमारे अनुज लेकिन कार्य करने में जो हमेशा धर्म के कार्य करने में हमेशा तत्पर रहते हैं, ऐसे भैया सम्राट जी ने आमंत्रित किया मंच पर कि आप सागरिक संस्थान का परिचय दीजिए। अब सागरिक संस्थान तो आज के समय में ऐसा है कि किसी परिचय का मोहताज नहीं है और हमारे उदयपुर वालों को तो और ही नहीं, क्योंकि संस्थान से जितने अच्छे से उदयपुर समाज जुड़ा हुआ है, मुझे लगता है शायद ही कोई जुड़ा हो। एक बार तो सहमत है, एक बार जोरदार तालियां बजाइए। इन 26-27 वर्षों में श्री दिगंबर जैन श्रवण सरस्वती संस्थान नित्य प्रतिनित्य नए नए मुकामों को प्राप्त कर रहा है। उसी क्रम में इस वर्ष हमारे पूज्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जो इस वर्ष प्रत्यक्ष रूप से अब शरीर के साथ में हमारे साथ में नहीं है, आत्मा का तो मिलन जब तक हमारे लिए मोक्ष नहीं मिल जाएगा तब तक हम गुरुदेव के साथ में हमेशा जुड़े रहेंगे। अब आप कहेंगे बचपन से बचपन तक उसके बाद की, तो उसके बाद तो स्वयं उसमें समावेशित हो जाते हैं। तो बचपन से लेकर के बचपन तक, बाल्य से लेकर के अबाल तक जितने भी हमारे शिवरार्थी हैं इन शिविरों में जुड़ेंगे। और अंत में शिविर की उपाध्यक्षता के विषय में अगर मैं कहूँ तो भैया, अगर हम अपने बच्चों के हाथ में, जब ये आज तो बच्चे हैं लेकिन कल बड़े होंगे, तो अगर हम इन बच्चों के हाथ में जब बड़े होंगे तो शराब का गिलास देखना नहीं चाहते हैं, तो हमें अपने बच्चों को आज मंदिर में लाकर के इनके हाथों से अभिषेक करवाना पड़ेगा, अन्यथा कब इनके हाथ में शराब का गिलास हमें पता नहीं चलेगा। और दूसरी बात, आज अपने बच्चों को पकड़ के जब इस शिविरों में हाथ पकड़ के लाएंगे, तभी हमारी वृद्धावस्था में हमारे बच्चे हमारा हाथ पकड़ करके हमारे लिए मंदिर से मिलेंगे। एवं महिला संरक्षण शिविर समिति हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती है। एक बार सभी लोगों के लिए जोरदार तालियां। अब मैं निवेदन करूंगा, विचार हम सबके बीच रखें। जोरदार तालियों से एक बार हमारे बीच आदरणीय श्रीमान जमुना जी बाबा साहब
जिनको जरूरत है वृद्धावस्था पेंशन प्रमाण पत्र या पासपोर्ट आधार पैन कार्ड इसी केवल में एक जगह हम लोग कर रहे हैं, ताकि हमारे समाज के किसी भाई को 10 जगह धक्का नहीं खाना पड़े। पटवारी के पास जाओ, तहसीलदार के पास जाओ, या आगे सेक्शन 2 फॉर्म भरने के बाद वो फॉलो नहीं कर सकता है। हमने एक योजना ग्लोबल महासभा से लगाई है, कल सवेरे उद्घाटन आप सबको वहाँ पधारना है। और अच्छा लगा, इस शिविर होना चाहिए। गर्मी में भी मेरे गांव में भी चालू किया था, बॉम्बे में क्या दूर के शिविर कर रहा हूँ। अच्छी बात है, बच्चों को जैन धर्म का शिक्षा मिले। और आज के जो बच्चे हैं हमेशा जैन धर्म से विमुख हो रहे हैं। बच्चों को हमारे घर में भी कोई स्थितियाँ हैं, दोस्ती कवर छोड़ के ले जाना पड़ता है। अभी मैंने बॉम्बे में एग्जाम किया था, उनको घर में बच्चों उठा के पानी छड़ा हुआ है, उनके लिए क्या करेंगे? मैं उनको तारीफ करके किसी मजबूरी है। आज की पीढ़ी को लाना बहुत आसान है नहीं है, इसलिए मैं कुछ आयोजन करता रहता हूँ ताकि उनको मजबूरी से मजबूर आना पड़े। ये स्थिति आज सबके घर में है, तो ये प्रशिक्षण जो लगता है बहुत अच्छी बात है। पूरे उदयपुर में ये हो रहा है, ये एक खास बड़ी बात है। तो ऐसे लोकेशन में क्या है, वहाँ कोई मंदिर है नहीं, धर्मशाला है या सरकारी स्कूल है, कमरे कितने हैं, पानी मिलता नहीं, कुएं का पानी है, दूध मिलता नहीं है, सब्जी मिलता नहीं है, समाज के श्रेष्ठी कौन है, युवा कौन है, कार्यकर्ता है, पूरी डिटेल हमारे भी श्री पार्षद मंच से श्रीमद गौरव जी गनोडिया, दशांगी महिला मंडल से श्रीमती सुशीला जी। जो इतना व्यापक रूप से उदयपुर शहर में आयोजित किया जा रहा है, ये परम हर्ष की बात है। मुझे तो बिल्कुल 2-3 बातें आपसे करनी है, क्योंकि मुझे कह नहीं रहे कि आप जितना अच्छा बोल सको उतना बोलो, मगर पीछे से इन्होंने कहा है कि आपको तो मैं 2 ही मिनट बोलने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले तो मैं आप सबको ये कहना चाहूंगा कि ये इस शिविर को जिस उद्घोष के साथ सम्राट को मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि पिछले 1 महीने से जिस एक स्थिर भावना से इस कार्य को अंजाम देने का प्रयास किया, और आज हम इस कारण यहाँ उपस्थित हैं कि एक नहीं 24 स्थानों में वो ऐसा लगता है कि पूरा भरत क्षेत्र इन्होंने उदयपुर में लाके खड़ा कर दिया, 24 दर्शन करें यहाँ। और साथ में ये दीपक शास्त्री जी जयपुर से जो है, इन्होंने एक बात कही कि इन शिक्षण शिविरों की उपाधि, तो इसके बारे में मुझे एक बात कहनी है कि जो सही है वो हमेशा लोकप्रिय नहीं है, और जो लोकप्रिय है वो हमेशा सही नहीं। इसी बात की महत्ता, आवश्यकता और प्रासंगिकता इन शैक्षणिक शिविरों को लेकर है। और इनको अगर हम देखें तो इनको 2 ही बातों से, दशा और दिशा। हम कार्य तो लौकिक हो तो सब बहुत करते हैं, धार्मिक बहुत करते हैं, जैसा कि आपने कहा कि हम हमारी कुल परंपरा से धर्म मंदिर में जाते हैं, हम कुल परंपरा से बहुत सारे कार्य करते हैं, मगर हमें क्या करना है और उस कार्य में क्या उचित है और क्या अनुचित है, और वाकई में आत्म कल्याण का मार्ग कौन सा है। आपने बहुत सही कहा कि क्रियाओं में धर्म नहीं है, किंतु क्रियाएं करते हुए हम धर्म मार्ग को कैसे पकड़ सकते हैं। अगर ये बातें हमें जाननी है तो निश्चित रूप से एक शिविरों के माध्यम से जान सकते हैं, क्योंकि ये शिविर वो ऐसे हैं जो हम सब दिशा तोड़ रहे हैं सब तरफ, मगर हमारी अगर दशा सही नहीं है, दिशा कैसे मिलेगी। और दिशा अगर हमें प्राप्त करना है तो ऐसे शिविरों में आकर के ही हम समुचित ज्ञान प्राप्त करके अपने आप को एक ऐसे मुकाम पर पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं जिस मुकाम की अपेक्षा के साथ आज ये सब आयोजन हमने किया है। और इस आयोजन को अगर हम देखें तो श्रेष्ठता और आदरणीय सिंघवी साहब, हमारे समाज के श्रेष्ठी जन आदरणीय कुंतु जी भैसा, सम्मानित मंच, और विशेष रूप से आज 24 मंदिरों में शिक्षक देने के लिए आए विद्वान जन जो हमारे
जयपुर के सागानेर के प्रोजेक्ट हैं, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, मुनि कुंभम सुधा सागर जी के शिष्य हैं जो आज यहाँ पर बना रहे हैं। सभी समाज सेवकीजन, मातृशक्ति, युवा साथियों और जो सम्राट भैया मेहनत करते हैं उनके लिए बहुत बहुत शुभकामना प्रेषित करता हूँ। कुंदू जी भाई साहब के बोलने के पश्चात शायद मेरे ख्याल से धर्म सभा के अंदर कुछ बोलना रह जाता नहीं, लेकिन कुंदू जी भाई साहब ने बहुत बड़ी बात कही। मैं अध्यक्ष बना समाज का, शपथ ग्रहण समारोह था, आदरणीय कटारिया जी उस समारोह के अंदर मुख्य अतिथि थे। तो मैंने कहा कि भाई साहब 5 मिनट का समय और लूंगा, तो गुलाब जी ने कहा वो समय हो गया है, मेरे साहब सिर्फ 5 मिनट कुंदू जी भाई साहब बोलेंगे। तो गुलाब जी के जो शब्द थे वो मैं आप सबको बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मैंने उदयपुर में इतने साल राजनीति करके समय निकाला, लेकिन धर्म क्षेत्र में इतना विद्वान व्यक्ति बोलने वाला मैंने पहली बार देखा। ये उनके शब्द थे, ये नहीं बोल रहा हूं। मैंने कहा भाई साहब आप एक घेरे के अंदर ही आपने सेवा की, राजनीति की है, आप उस घेरे से बाहर निकलोगे तो आपको पता लगेगा कि वाकई में धर्म क्षेत्र के माध्यम से हमारे उदयपुर के अंदर बहुत सारे व्यक्ति अपनी सेवाएं दे रहे हैं। शिविर के माध्यम से हम यहाँ पर 24 मंदिरों के अंदर सारे बच्चों को शिक्षण प्रदान करने का काम कर रहे हैं। सम्राट भैया मैं बहुत बहुत शुभकामना प्रेषित करता हूँ, ज्यादा कुछ ना कहते हुए। और भाई साहब ने कहा ना कि शिविर के माध्यम से ही हमारे बच्चे, शांति भाई साहब ने बहुत बड़ी बात कही और सब कुछ बातें उसका सार यही है कि धर्म क्षेत्र के अंदर व्यक्ति की अगर कान में थोड़े अगर धर्म की वाणी बढ़ेगी तो बच्चा निश्चित रूप से कुछ न कुछ तो सीख कर आगे आकर अपने परिवार का, अपने संस्कारों के माध्यम से समाज का और धर्म का नाम रोशन कर सकता है। लेकिन होता क्या है कि समय नहीं है, ऐसी बात नहीं है। परिवार के संस्कार से, माता पिता के संस्कार से निश्चित रूप से बच्चों को पाठशालाओं के अंदर भेजना ही चाहिए, चाहे वो कितना भी विद्यालय के अंदर अध्ययन कर अपना नाम रोशन कर ले। अगर उनके कान में धर्म की वाणी नहीं है तो सब चीज बेकार है। ये बात बिल्कुल सत्य है। यहाँ पर बुलाया, बोलने का मौका दिया, ज्यादा कुछ ना कहते हुए जो शिक्षण के अंदर सारे ही विद्वान जन बता रहे हैं उनका मैं स्वागत कर रहा हूँ। मंच पर विराजमान सभी अतिथिगणों का स्वागत, अभिनंदन और पुनः निवेदन, बहुत अच्छा शिविर 8 दिवसीय हो और 2 राय साहब की इच्छा थी कि इस बार रंगमंच पर कार्यक्रम हो और सम्राट भैया बोल रहे थे कि 2000 लोग उस दिन रहने वाले, 2000 लोग, और आज भी उन्होंने 1000 फोन किए, 1000 फोन किए। मतलब साहब 400 लोग होंगे तो वाकई में आपकी मेहनत सार्थक है भैया। अगर मेहनत करोगे तो परिणाम निश्चित रूप से मिलेगा। हमारे बहुत बहुत आभार सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज ये जो विशाल भव्य उद्घाटन समारोह का कार्यक्रम रखा गया है, इस सम्यक ज्ञान शिक्षण शिविर का आयोजन यहाँ पर किया गया है। उदयपुर संभाग के 24 शिव मंदिरों में कल से एक साथ ज्ञान की गंगा बहेगी और 24 ही मंदिरों में साक्षात समोषण लगने वाला है। बाल, वृद्ध, युवा सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और घर घर में जिनवाणी पहुंचेगी। ऐसी मंगल भावना के साथ आज ये भव्य शिविर उद्घाटन कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें 24 मंदिर, 6 समाज के लोग उपस्थित हुए और पंथवाद, संतवाद, ग्रंथवाद से ऊपर उठ करके ये सम्यक ज्ञान शिक्षण शिविर जगह जगह जिनवाणी का प्रचार प्रसार करेगा, घर घर में जिन धर्म की प्रभावना करेगा, बच्चों को संस्कारित करेगा। हमारे शिविर की टैगलाइन है संपत्ति नहीं संस्कार दीजिए, क्योंकि जब तक संस्कार नहीं होंगे, जब तक वह संपत्ति किसी काम की नहीं होगी। क्योंकि धन से आप कार तो खरीद सकते हो, संस्कार नहीं खरीद सकते और वर्तमान में संस्कारों की बहुत आवश्यकता है। हम मंदिर बना रहे हैं, धर्मशालाएं बना रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ ही मंदिर जाने वाले और धर्मशालाओं को संभालने वाले उनको बनाने की बहुत आवश्यकता है। जिनवाणी का प्रचार प्रसार हो, धर्म की वृद्धि हो, ऐसी मंगल भावना के साथ श्री दिगंबर जैन श्रवण संस्कृति संस्थान सागानेर, जो पूज्य गुरुदेव श्री सुधा सागर महाराज जी की प्रेरणा से स्थापित है और उन्हीं के आशीर्वाद से संपूर्ण भारतवर्ष में गुरु उपकार महोत्सव के रूप में लगभग 1200 स्थानों पर यह शिविर आयोजित हो रहा है। उसी के अंतर्गत उदयपुर संभाग में भी 24 स्थानों पर यह सम्यक ज्ञान शिक्षण शिविर लगाया जा रहा है, जिसमें धर्म की बहुत बहुत प्रभावना होगी। इसमें जो सहयोगी संस्थाएं हमारी हैं, श्री दिगंबर जैन महासमिति
समिति के अध्यक्ष श्रीमान माणिक चंद लवारिया साहब, श्री दिगंबर जैन धर्म प्रवर्तन समिति से श्री कुंद कुमार जी गणपत साहब और श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर उदासीन आश्रम से श्री महेंद्र जी डायर साहब और समस्त 24 मंदिरों के सभी सदस्यगणों का, सभी संस्थानों का बहुत बहुत इसमें सहयोग मिला है, जिससे कल से इसकी धर्म की प्रभावना प्रारंभ होगी और 2 जून को सुखाड़िया रंगमंच पर लगभग 2 से 3 हजार लोगों की उपस्थिति में इसका सामूहिक समापन किया जाएगा। बहुत भव्य और ऐतिहासिक कार्यक्रम में रहेगा। तो सभी से निवेदन है कि अपने अपने नजदीकों मंदिरों में आप पार्टिसिपेट करें और धर्म की प्रभावना में सहयोगी बने। बहुत बहुत धन्यवाद। बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। यहाँ श्रमण दिगंबर जैन श्रमण संस्कृत संस्थान जयपुर से, जो कि परम पूज्य 108 मुनि पुंग श्री सुधा सागर महाराज के आशीर्वाद से 25-27 वर्ष पहले स्थापित हुई थी, वहाँ से 50 विद्वान करीबन आए हुए हैं और उदयपुर संभाग में 24 शिविर लग रहे हैं। व्यक्ति लौकिक शिक्षा के माध्यम से आर्थिक उन्नति कर सकता है, पर धर्म की उन्नति और स्वयं के कल्याण की उन्नति तो धर्म की शिक्षा के माध्यम से ही होती है। इस उद्देश्य को लेकर के ये शिविर लगाए जा रहे हैं और वहाँ के विद्वान उन बच्चों को पढ़ाएंगे। 5 वर्ष से लेकर के 80 वर्ष तक के सभी इसमें अध्ययन करेंगे। अलग अलग विषयों के माध्यम से उनको समझाया जाएगा। बाल बोध भाग 1 से लेकर के बड़े से बड़े विषय रत्नकर्ण श्रावकाचार, द्रव्य संग्रह जी, इष्टोपदेश जी आदि विभिन्न और तत्वार्थ श्रुत जी आदि विभिन्न माध्यमों से छोटे को छोटी तरह से और बड़े को बड़ी तरह से धर्म के संस्कार दिए जाते हैं, ताकि आगे जाके अपने जीवन में वो कोई भटके नहीं और दिशा पलटे नहीं और अपने माता पिता की सेवा, धर्म की सेवा और जिनेंद्र देव हम क्या हैं, हमको क्या करना है, ऐसी चीज़ को वो कभी विस्मृत नहीं हो सकते। क्योंकि छोटों को जब संस्कार दिए जाते हैं, वो बड़ी उम्र में भी कितने भी बड़े हो जाए तो वो संस्कार प्रस्फुटित हो जाते हैं और वो संस्कार काम में आते हैं। इस उद्देश्य को लेकर के 4 संस्थाओं के माध्यम से दिगंबर जैन धर्म संस्थान और दिगंबर जैन धर्म महासमिति और महासमिति और पार्श्वनाथ दिगंबर जैन उदासीन आश्रम, ये 4 संस्थाओं के माध्यम से शिविर लगाए जा रहे हैं और सभी का बहुत अच्छी तरह से सहयोग मिल रहा है और लगभग इसमें 3000 शिविरार्थी भाग लेंगे और इसका समापन समारोह नगर पालिका के सुखाड़िया रंगमंच पर जो ऑडिटोरियम है उसमें समापन समारोह 2 जून को रखा गया है। धन्यवाद बहुत बहुत। फोटो खड़ा भैया बोले आदिनाथ भगवान की, बोले जोगी शंकर भगवान की, बोले चर्च कोटिया श्री शांति सागर जी महाराज